परमेश्वर भला है। हालेलुया। अभी हमने बताया 2 कुरिन्थियों 4 उसका 4 उसमें कहता है इस संसार के ईश्वर तुम्हारी आंखें अंधी कर रखी हैं जी। इस संसार का ईश्वर अगर हम देखें इस संसार के ईश्वर कौन है, आज ये है कि इस संसार का ईश्वर है कौन। भजन संहिता 82 उसका पहला वचन देखें। परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है, वह ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। इस संसार के ईश्वर ने जी क्या किया है? इस संसार के ईश्वर ने आंखें अंधी, यही लिखा है ना जी कि इस संसार के ईश्वर ने लोगों की आंखें अंधी कर दी। जी जी। क्या लिखा पढ़ो। इस संसार के ईश्वर ने और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। और अभी हमने जी इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। जी। अभी हमने भजन संहिता 82 इसके 1 में क्या पढ़ा? परमेश्वर की सभा में परमेश्वर खड़ा है, वो ईश्वरों के बीच में न्याय करता है जी। इस संसार के ईश्वर ने। और यहाँ पे है कि वो ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। अब इसी का 6 वचन पढ़ें, 82 का 6। मैंने कहा था कि तुम ईश्वर हो और सब के सब परम प्रधान के पुत्र हो। तो कौन यहाँ पे क्या बतलाया कि तुम ईश्वर हो? जी। तो कौन हुआ? हम ही लोग हुए। अगर हम यूहन्ना 10 जी उसका 33 और 34 पढ़ें, यहूदियों ने उसको उत्तर दिया। यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, किसको? यीशु मसीह को। जी, भले काम के लिए हम तुझे पथरवाह नहीं करते, भले काम के लिए हम तेरे ऊपर पथराव नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा के कारण, परमेश्वर की निंदा के कारण, और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। हाँ, क्योंकि वो यह कह रहे हैं कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। और ये कब उसने कहा था? क्योंकि अगर इसी का 30 वचन देख 29 कर रहे हैं जी। 29 और 30 देखें। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है। मेरा पिता, यीशु मसीह कह रहे हैं मेरा पिता जिसने उन्हें मुझे दिया सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। और 30वां वचन क्या है? मैं और पिता एक है। यीशु मसीह क्या बताया यहाँ पे? कि मैं और पिता एक है, परमेश्वर एक हैं। जी। और अगला वचन में यही है जी। कि जैसे ही उसने कहा, यहूदियों ने पथराव करने के लिए पत्थर उठा लिए। जी। और जब ये हुआ तो पूछा तुम क्यों पथराव कर रहे हो? तो कहता है तू अपने आप को मनुष्य हो के अपने को परमेश्वर बना रहा है। लेकिन फिर उसके बाद जरा पढ़ें। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है
कि मैंने कहा तुम ईश्वर हो। मैंने कहा। तो क्या है कि ये जो व्यवस्था है, जी जब तक हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे, हम इस व्यवस्था के अनुसार चलते थे। और अगर हम लोग देखें कितनी बार यीशु मसीह में आने से पहले हम इन सांसारिकता में थे, कितनी बार हम कहते थे, अरे तुम ही मेरे माई बाप हो, तुम ही मेरे भगवान हो, मेरा पति परमेश्वर है। ये क्यों? क्योंकि हम जानते नहीं थे। और यहां पे यीशु मसीह ने यही बताया कि वो लोग तो कहते हैं कि तुम ही ईश्वर हो। और यीशु मसीह जब आया तभी तो उसने हमको भेद बताया, उससे पहले तो हम नहीं थे। अगर हम मत्ती 15 देखें, उसका 1। तब यरूशलेम से कितने फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे। हाँ, यानी कि यरूशलेम से कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे कि तेरे चेले पूर्वजों की परंपराओं को नहीं मानते। यानी कि वो पूर्वज थे, उनकी परंपराएं कहां से आ रही थी, तो वो उनको क्या मानते थे? नहीं मानते। तब कि परंपराओं को क्यों टालते हैं? जी क्यों? उस वक्त ये था जी कि हम परंपराओं में बंधे हुए थे। जी परंपराओं की वजह से हम अपने को, जो अपनों से बड़े या उन लोगों को वो दर्जा देते थे कि वही हमारे सब कुछ हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे ईश्वर हैं। क्यों? हमने ऐसे ही सीखा था। हम उन परंपराओं पे बंधे थे। और उसका 8 और 9 वचन कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं। मतलब ये यशायाह ने कहा, भविष्यवाणी ये भर ठीक की कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता होठों से आदर करते हैं। है। जी यानी कि हम उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, कैसे? अंदर से नहीं, हम बंदिश में हैं, लेकिन क्या करें? होठों से आदर करते हैं लेकिन मन से दूर हैं। हाँ, मन से करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों के विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। हाँ, मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश। आज आप देखिए जी कि कई लोग जो अपने को मसीही कहते हैं, यीशु के पास भागने की बजाय इधर उधर भाग रहे हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। आज कितने लोग धागा बांट रहे हैं, कितने पानी, मिट्टी, ये सब क्या है? यीशु मसीह ने कब कहा? तो जो मनुष्य की विधि है, तो इसलिए हम उनका आदर करते हैं। अब दोबारा 2 कुरिन्थियों 4:4 हम पढ़ें।
बात करते हैं। उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर रखी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, मसीही जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना पड़े। किसके ऊपर? जो हम ईश्वर हैं। जी। तो इस संसार के ईश्वर ने, और क्या है, मनुष्यों की विधियों को हमने धर्मोपदेश करके सीखा है। इसलिए कि इन लोगों ने आंखें अंधी कर रखी, इसीलिए कलीसिया जाते हैं और सो जाते हैं, या अरे कौन जाए, क्योंकि हम रीति रिवाज में फंसे हुए हैं कि अरे यहां नहीं, वहां पे नहीं होता, उनके पास चलो झाड़वा लें, फुकवा लें, पानी वो करेंगे, हम ठीक हो जाएंगे। क्योंकि हमारे ऊपर मसीह यीशु का सुसमाचार का प्रकाश नहीं पड़ा है। और जब यीशु मसीह के ऊपर पथराव कर रहे थे, तो अभी हमने कहा ना कि ये यहूदियों ने उस पर पथराव करने को फिर पत्थर उठाए, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं और पिता एक हैं। जब हम मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके मानते हैं, तब हम यही तो कहेंगे, हम क्यों स्वीकार करेंगे? इसलिए अभी 10 में, यूहन्ना 10 का जी, यूहन्ना 10 का 35 पढ़े। यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, हाँ। और पवित्र शास्त्र की बात लोप नहीं हो सकती, तो जिसे पिता ने पवित्र ठहराकर जगत में भेजा है, जी, तुम मुझसे कहते हो तू निंदा करता है, इसलिए कि मैंने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। हाँ, भेजा है, तुम मुझसे कहते हो कि तू निंदा करता है, इसलिए कि मैंने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र। यहाँ पे यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा जी, और जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा जी, और जब परमेश्वर का वचन पहुंचा तो किसने पहुंचाया था? किसने कहा था? यीशु मसीह किस लिए आया था? यीशु मसीह जाके लोगों को बताता था ना जी, जी, कि यरूशलेम में स्थापना पर्व मनाया जा रहा, जाड़े की ऋतु थी, यीशु मंदिर में सुलेमान का उसारे में टहल रहा था। तब वो कहते हैं कि तू हमारे मन को कब तक दुविधा, तो बताता नहीं कौन है। तब यीशु ने कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, कि मैं यदि मैं अपने पिता के काम नहीं करता तो मेरा विश्वास ना करो। तो आज हमारे ऊपर ये है कि हम क्या हैं, हम किसके ऊपर विश्वास करें। क्या हम अपनी परंपराओं पर विश्वास करें, कि क्या जो हमारे बुजुर्गों ने सिखाया है क्या था कि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सीखा और उसमें बंधन में हम बंधे हुए हैं जी, जिसकी वजह से हमारे ऊपर परमेश्वर का प्रकाश नहीं पड़ा है।
तो आज जरूरत इस बात की है कि हम ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें मार्ग दिखा। क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे, अगर हम परमेश्वर के पास पश्चाताप नहीं करेंगे, परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे, तो हम कैसे मार्ग देखेंगे? जबकि यीशु ने कहा सत्य, मार्ग और जीवन में हूं। यीशु ने कहा कि जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा। तो क्या हम अंधकार में चले? इसीलिए जब दूसरे कुरिन्थियों 4:4 में कहा ना कि इस संसार के ईश्वर, ये उन अविश्वासियों के लिए जिनकी आंखें इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी, जिससे क्या है, जिससे ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है जी, तेजो में उसका तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। तो आज जरूरत इस बात की है हम स्वीकार करें कि यीशु मसीह मेरे लिए आया, मेरे पाप उठाए, मेरे लिए आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और तीसरे रोज जी उठा और इस वक्त स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ के मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। और आज मैं कहता हूं यीशु मसीह मेरे हृदय में आओ, मेरे परमेश्वर मेरा उद्धारकर्ता बन जाओ। और जब हम ऐसा कहते हैं तो परमेश्वर का सुसमाचार हमारे ऊपर आया है। हम इस संसार के ईश्वर नहीं हैं, हम यीशु मसीह के पुत्र और पुत्री हैं। हालेलुया। आज जरूरत इस बात की है हम ये देखें कि हम कहाँ खड़े हैं। हालेलुया।